जया को माँ दुर्गा पर बहुत विश्वास था। जीवन की चुनौती भरे हालातों में भी जया ने माँ दुर्गा के साथ विश्वास का दामन नहीं छोड़ा था। उसकी सुबह माँ दुर्गा के नाम से होती और रात भी। गरीब जया ने ठान लिया था कि इस बार नवरात्रि में वो माँ दुर्गा को अपने घर बुलाएगी हलवा पूरी खाने के लिए। जया अपनी सास मालती के साथ माँ दुर्गा की पूजा कर रही है। उसकी गोद में उसकी 6 महीने की बेटी पूजा भी है। जया एक हाथ से पूजा को संभाले हुए है, दूसरे हाथ से वो माता की आरती कर रही है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी। जया रोज माँ दुर्गा की पूजा करने के बाद ही काम पर निकलती है। पूजा खत्म होने के बाद, माँ जी अब मैं काम पर जा रही हूँ। ला, पूजा को मेरी गोद में दे दे और शाम को जल्दी घर आ जाना। जी माँ जी। जया काम पर निकल जाती है। जया अपनी सास मालती और 6 महीने की बेटी पूजा के साथ रहती थी। उसके पति महेश रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाते और उसे गांव में बेचते थे। एक दिन वो जंगल लकड़ियां काटने गए थे, तभी एक हादसा हुआ। एक बड़ा सा पेड़ उनके ऊपर गिर गया और उसके नीचे दबकर उनकी मौत हो गई। तब जया गर्भवती थी। पति की मौत के 6 माह बाद जया ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रखा पूजा। अब जया जंगल जाकर लकड़ियां लाती और उसे बेचकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करती। उस दिन जया जंगल से सूखी लकड़ियां काट कर लाई थी। लकड़ियों के बोझ से उसका सिर बहुत भारी हो रहा था। उसने देखा कि उसकी 6 महीने की बेटी पूजा अपनी दादी की गोद में सो रही थी। उसने अपने सिर से लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर पटक दिया और अपनी बेटी को गोद में लेते हुए कहा, माँ जी अब आप थोड़ी देर आराम कीजिए, आपने सुबह से पूजा को संभाला है, लाइए पूजा को मेरी गोद में दे दीजिए। जया बहू, तू भी तो थक गई होगी, बाहर इतनी तेज धूप है, थोड़ी देर बैठ जा, पूजा तो अभी सो रही है, थोड़ी देर बाद जब ये उठ जाएगी तब इसे दूध पिला देना। ले तू गुड़ खा के पानी पी ले। मालती जया को गुड़ और पानी देती है और पूजा को लेकर घर के बाहर जाती है, जहां माता दुर्गा की प्रतिमाएं सूखने के लिए रखी हुई थीं। मालती नन्ही पूजा से बात करने लगी, मेरी बच्ची, काश तू भी माता दुर्गा की इन प्रतिमाओं को अपनी आंखों से देख पाती। काश माता को तुझ पर दया आ जाए और वो अपनी रोशनी तेरी आंखों में भर दे। इतना कहती मालती की आंखों में आंसू भर आए। नन्ही पूजा उसकी गोद में खेल रही थी और उसकी बातें सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद जया ने उसे आवाज लगाई, माँ जी खाना बन गया है, आकर खाना खा लीजिए। मालती पूजा को लेकर घर आ गई। दोनों सास बहू ने मिलकर खाना खाया। घर के काम में मालती जया का हाथ बटाती थी। रात को जब दोनों सोने लगी, माँ जी मैं कल लकड़ियां लाने जंगल जल्दी जाऊंगी ताकि ज्यादा लकड़ियां ला सकूं और बेच सकूं। नवरात्र से पहले पूजा की तैयारियों के लिए हमारे पास कुछ पैसे होने चाहिए ना। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है, आज महेश होता तो तुझे इतनी कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। माँ जी अगर माता रानी चाहेंगी तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, बस माता रानी हम पर अपनी कृपा कर दे। बातें करते हुए दोनों सास बहू सो जाती हैं। अगली सुबह जया जल्दी उठकर जंगल जाती है और रोज से ज्यादा लकड़ियां लाकर बेचती है और धीरे धीरे करके कुछ पैसे जोड़ लिए। ये पैसे नवरात्र की पूजा में हमारे काम आएंगे। हाँ बहू, इन्हें संभाल कर रख दे, अब नवरात्र में 2 ही दिन बाकी रह गए हैं। जया और मालती जल्दी से नवरात्र आने का इंतजार कर रहे थे। 2 दिन के बाद नवरात्र का त्योहार शुरू हो गया। जया ने माता दुर्गा की एक छोटी सी प्रतिमा खरीदी और घर ले आई। माँ जी मैंने मंदिर जाकर माता रानी को हमारे घर हलवा पूरी खाने का निमंत्रण दे दिया है। देखना 9वीं के दिन माता खुद चलकर हमारे घर आएंगी और हलवा पूरी खाएंगी। ये तूने बहुत अच्छा किया बहू। उस दिन जया और मालती ने अपने घर में दुर्गा माता की प्रतिमा की स्थापना और उनकी पूजा अर्चना की। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो, दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। देर भई बड़ी देर भई, यूं ना देर लगाया करो, दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। जया और मालती रोज माता रानी की पूजा करती और उन्हें भोग लगाती। धीरे धीरे नवरात्रि के 8 दिन बीत गए। 9वीं का दिन आ गया। उस दिन जया और मालती सुबह जल्दी उठ गईं। घर की साफ सफाई करके नहा धोकर कंचकों के लिए हलवा और पूरी बनाने लग गई। जब भोग का प्रसाद बन गया तब दोनों ने माँ दुर्गा की पूजा की। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी,
तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी। पूजा खत्म होने के बाद, माँ जी मैं गांव में जाकर छोटी बच्चियों को कंचक पूजन के लिए बुलाकर लाती हूँ। हाँ बहू, जल्दी जा। जया अपनी झोपड़ी से बाहर जाती है और लोगों के घरों में जा जाकर कंचक पूजन के लिए छोटी बच्चियों को आमंत्रण देती है। बहन जी, आज मेरे घर में दुर्गा नवमी का पूजन है। कंचकों को भोग लगाने के लिए मैं आपकी बेटी निशु को बुलाने आई हूँ। लेकिन वो तो सेठ जी के घर गई है, आज उसे वहाँ से भी निमंत्रण आया है। उसे वहाँ ढेरों उपहार और महंगे कपड़े भी मिलेंगे। ठीक है, निशु जब वहाँ से आ जाए तो उसे हमारे घर भी भेज देना। ठीक है, देखेंगे, अगर समय पर आ गई तो भेज देंगे। वैसे आज उसे साहूकार जी के यहाँ भी जाना है, वहाँ भी कंचकों को पूजा जा रहा है। देसी घी की पूरियां और हलवा खाने को मिलेगा। साहूकार जी घर लाने के लिए ढेर सारी मिठाइयां बांध कर देंगे सो अलग। उस औरत की बात सुनकर जया बहुत उदास हो जाती है। उसने और भी कई घरों में जाकर कंचकों को निमंत्रण दिया, लेकिन सब जगह से उसे ऐसी ही बातें सुनने को मिली। कोई भी गरीब जया के घर अपनी बच्ची को नहीं भेजना चाहता था। ऐसी बातें सुनकर दुखी जया अपने घर आ गई और मालती को सारी बात बताई। कोई बात नहीं जया बहू, हम थोड़ी देर इंतजार कर लेंगे, शायद वो बच्चियां हमारे घर भी आ जाए। माँ जी, लोगों ने दुर्गा माँ की पूजा को भी अमीर और गरीब में बांट दिया है। मुझे तो लगता है हम गरीबों के घर कोई नहीं आएगा। पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, अगर हमने कंचकों की पूजा नहीं की तो हमारी पूजा व्यर्थ चली जाएगी। तभी जया की झोपड़ी के बाहर से एक प्यारी सी आवाज आई। ऐसा नहीं होगा, मैं आ गई हूँ। देख, शायद कोई बच्ची आई है। जया ने झोपड़ी के बाहर जाकर देखा तो एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। उसने लाल रंग का बेहद सुंदर फ्रॉक पहना हुआ था। उस बच्ची का रूप जया को मोहित कर रहा था। जया उसे मंत्रमुग्ध होकर देखने लगी। क्या देख रही हो माई? अपने घर के अंदर आने को नहीं कहोगी? तुम मेरे घर आई थी और मुझे निमंत्रण देकर गई थी। मेरी माँ ने मुझे भेजा है। अब हाँ, आओ बेटी, आओ। जया मन ही मन सोचती है कि इस बच्ची को तो गांव में कभी नहीं देखा, शायद कोई नया परिवार हमारे गांव में रहने आया है। जया एक बर्तन में उस बच्ची के पैर धुलाती है, फिर दोनों सास बहू बच्ची की पूजा करते हैं। जल्दी से हलवा पूरी लाओ ना माई, बहुत भूख लग रही है। जया जल्दी से हलवा और पूरी लाती है और उस बच्ची को खाने के लिए देती है। बहुत स्वादिष्ट हलवा पूरी है। माफ करना बेटी, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम देसी घी में हलवा पूरी बनाते। हमसे जितना बन पाया हम उतना ही कर पाए हैं। लेकिन ये हलवा पूरी तो देसी घी में बने हैं। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद खाकर देखो। बच्ची ने एक टुकड़ा हलवा पूरी मालती को अपने हाथों से खिलाया। ये तो चमत्कार हो गया, हलवा पूरी तो सचमुच देसी घी के हैं। जया और मालती दोनों हैरान हो गई। बेटी तुम कौन हो? तुम्हें मैंने कभी गांव में नहीं देखा। मैं वही हूँ जिसका तुम दिन रात नाम लिया करती हो। मैं तो माँ दुर्गा। इतना कहने के बाद जया सब समझ जाती है। दुर्गा माता, आप हम गरीबों के घर सच में हलवा पूरी खाने आई। हम धन्य हो गए माता, हम धन्य हो गए। दुर्गा माता अपने असली रूप में आ गई। उन्होंने जया और मालती को दर्शन दिया। जया और मालती हाथ जोड़कर माता दुर्गा के सामने खड़े थे। जया, अब तुम्हारे दुख भरे दिन दूर हो गए। तुम्हारी बेटी पूजा की आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। दुर्गा माता ने अपने आशीर्वाद से जया की 6 माह की बेटी पूजा की आंखों में रोशनी दे दी और अंतर ध्यान हो गई। पूजा की आंखों में रोशनी देखकर मालती और जया दोनों बहुत खुश थीं। तभी उनकी नजर उस बर्तन पर पड़ी जिसमें उन्होंने दुर्गा माँ के पैर धोए थे। वो बर्तन रुपए, पैसे और सोने चांदी से भरा हुआ था। जया और मालती की खुशी का ठिकाना न रहा। दुर्गा माँ के आशीर्वाद से उनके जीवन में खुशियां लौट आई थीं। गरीब की दुर्गा भक्ति। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। अरे भोला, रुक बेटा, ले ये माता रानी का प्रसाद खा के जा। ले, हाथ आगे कर। ओहो माँ, पहले ही देर हो रही है, लाओ जल्दी। जल्दी का काम शैतान का होता है बेटा, आराम से जा। आराम से तो बस आप ही रह सकती हो माँ जी, ये आराम से बैठ गए तो घर कैसे चलेगा। जाओ जी, जल्दी जाओ आप। माँ जी के पास तो कोई काम है नहीं, सारा दिन माता रानी के सामने घंटी बजाने के सिवाय। भोला अपने खेत के लिए निकल जाता है।
ना तो उसने मीना को उसके व्यवहार के लिए टोका और ना ही मंगला उसे कुछ कह सकी। दरअसल मंगला की बहू मीना बहुत ही तेज तर्रार थी, साथ ही लालची और मतलबी भी। वो मंगला से कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। भोला भी उसी के रंग में रंग चुका था। दूसरी तरफ मंगला सारा दिन बस मां दुर्गा की भक्ति में ही लीन रहती थी। उसे दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं था। ना उसे मीना से कोई उम्मीद थी और ना ही भोला से। उसे तो बस अपनी माता रानी का साथ ही चाहिए था जो उसके पास था। माते, ये मंगला आपकी परम भक्त है, लेकिन इसकी ये बहू इसे कितना प्रताड़ित करती है। ना तो उसे ठीक से खाने को देती है और ना ही पहनने को। इसका बेटा भी इसकी परवाह नहीं करता। माते, आपको नहीं लगता कि मंगला को आपकी मदद की आवश्यकता है? शेरा, आवश्यकता तो हर मनुष्य को हर समय होती है, लेकिन उसे पूरा कैसे करना है ये तो मनुष्य के अपने हाथ में ही होता है। विधि के विधान में सभी का भाग्य लिखित है। थोड़ा धीरज रखो। जैसे मंगला के मन में मां दुर्गा बसी हुई थी, ठीक वैसे ही मां दुर्गा भी मंगला से बहुत प्रेम करती थी। लेकिन फिर भी अभी मंगला को बहुत कुछ सहना था। मीना बेटी, कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो माता रानी की पूजा का सामान चाहिए था और मेरे व्रत भी होंगे तो। माँ जी, देखिए, आपको व्रत रखने हैं तो शौक से रखिए, लेकिन एक बात साफ साफ सुन लीजिए, आपके लिए फल मेवा और ये पूजा का इतना महंगा सामान लाने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। सब कुछ तो आपके सामने ही है। पता नहीं फिर भी आपको कुछ दिखता क्यों नहीं। ले दे के एक खेती तो है हमारे पास। बड़ी मुश्किल से इस बार चने की फसल कुछ ठीक ठाक हुई है, वो भी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए कि पहले घर के जरूरी खर्च देखें या आपके ये सब नाटक। इतना कहकर मीना वहां से चली गई। मंगला ने बड़ी उम्मीद भरी नजरों से भोला की तरफ देखा, लेकिन भोला ने भी उसकी उम्मीदों को पल भर में तोड़ दिया। माँ, मीना ठीक ही तो कह रही है। वैसे भी तुम्हारा हर दिन तो माता रानी के नाम से ही शुरू होता है और उन्हीं के नाम के साथ खत्म भी होता है। तो फिर ये नवरात्रि पर व्रत रखने से क्या खास हो जाएगा? खामखा तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी और फिर डॉक्टर की फीस और दवाइयों पर फालतू खर्च, ये सब बड़ा भारी पड़ जाएगा माँ। मंगला फिर कुछ न कह सकी, लेकिन वो उदास जरूर थी। उसने तो सोचा था कि इस नवरात्रि पर वो माता रानी का नया मंदिर बनवाएगी, लेकिन यहां तो पूजा का सामान ही नहीं आ पा रहा था। वो उदास होकर माता रानी के सामने गई और हाथ जोड़कर बोली, मां, मेरे बच्चों को क्षमा करना। ये नादान है, पर मैं जानती हूं कि आप अपने इस भक्त की मदद जरूर करेंगी। इतना कहकर मंगला रोने लगी। दूसरी तरफ मीना के दिमाग में नई खिचड़ी पकने लगी थी। सुनो जी, मैं क्या बोल रही थी, अपने खेत की फसल बस तैयार ही होने वाली है, तो किसी को तो उसकी रखवाली करनी ही होगी। हाँ, तो मैं रहता तो हूं सारा दिन खेत में। देखा, भूल गए ना, कल हम दोनों को मेरे मायके चलना है पूरे 1 हफ्ते के लिए। मेरे इकलौते भाई की शादी है, तो जब आप यहां नहीं रहेंगे तो खेत का ख्याल कौन रखेगा? हाँ, ये तो मुश्किल हो गई। ऐसा करते हैं, तुम अकेली चली जाओ शादी में, मैं रुक जाता हूं यहीं। अरे ना ना, आप नहीं चलोगे तो अच्छा लगेगा क्या? और वैसे भी मैंने शादी के लिए सारी तैयारियां कर ली हैं। आपके लिए और अपने लिए नए कपड़े भी खरीद लिए हैं। ये देखिए, शादी की हर रस्म के लिए अलग अलग कपड़े खरीदे हैं मैंने, तो शादी में तो जाना ही है हम दोनों को। तो फिर खेत खेत को कौन देखेगा? माँ जी है ना, वो रखवाली कर लेंगी खेत की। माँ, लेकिन वो कैसे? वो सारा दिन खेत पर करेंगी क्या? वही जो यहाँ घर पर करती हैं। खेत के कोने में जो एक छप्पर है, वही सारा इंतजाम कर देंगे। उनकी माता रानी की मूर्ति भी ले जाकर रख देंगे वहीं पर। वैसे भी माँ जी के नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं, तो उनके खाने पीने की चिंता तो है नहीं। जैसे यहाँ रहने वाली थी वैसे ही वहां रह लेंगी, साथ में खेत की रखवाली भी हो जाएगी। लेकिन क्या क्या ये ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा जी।
अब तुम ज्यादा मत सोचो, हमें कल ही निकलना है, तो ऐसा करो आज शाम को ही माँ जी को जाकर वहां छोड़ाओ। भोला एक बार भी मंगला से उसकी मर्जी पूछता तक नहीं और उसे उसके सामान के साथ खेत में छोड़ आता है। अच्छा माँ, चलता हूं, तुम आराम से रहना और हम 1 हफ्ते में लौट आएंगे, ठीक है? हाँ बेटा, तू मेरी चिंता मत कर, जा आराम से जाना और बहू का भी ख्याल रखना। मंगला जानती थी कि अब उसे अपनी आगे की जिंदगी उसी छप्पर के नीचे बितानी थी, क्योंकि वो मीना के लिए सिर्फ एक बोझ थी जिसे उसने खेत की रखवाली के बहाने उतार दिया था। इस सब के बाद भी मंगला दुखी नहीं थी, क्योंकि उसकी माता रानी तो अब भी उसके साथ ही थी। शेरा, कितने दिन हो गए धरती पर विचरण किए हुए, चलो आज चलते हैं। मां दुर्गा की बात मानकर उनका शेर अपना रूप बदलकर एक बालक का रूप धारण कर लेता है और मां दुर्गा स्वयं उसकी माता का स्वरूप लेकर धरती पर आती है। वो शेरा के साथ मंगला के गांव में ही आती हैं। चलते चलते वे दोनों भोला के खेत के पास रुकते हैं, जहां मंगला अपने छप्पर के नीचे मां दुर्गा की भक्ति में लीन थी। माते, ये तो मंगला है। इतनी तेज धूप में ये यहां क्या कर रही है? हाँ शेरा, ये मंगला ही है। इसे इसके बेटे बहू ने यहां बेसहारा छोड़ दिया है। ओह, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं किया उन्होंने। माते, अब तो आपको इसकी मदद करनी ही चाहिए। मां दुर्गा मुस्कुराकर शेरा की तरफ देखती हैं और फिर उसे अपने साथ चलने का इशारा करती हैं। वे दोनों सीधे मंगला के पास पहुंचते हैं। फिर मां दुर्गा मंगला से कहती हैं, माता जी प्रणाम, मेरा नाम दुर्गा है और ये मेरा बेटा है। इसे बहुत भूख लगी है। हमारा घर यहाँ से काफी दूर है, पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम आपके खेत से कुछ चने ले सकते हैं? बस मेरे बच्चे का पेट भर जाए, इतने ही लेंगे, आपकी बड़ी कृपा होगी। नहीं, तुम नहीं ले सकते। क्या कहा? हम नहीं ले सकते? लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, बस थोड़े से दे दीजिए ना। बेटा, कच्चे चने ले भी लोगे तो भला उन्हें खाओगे कैसे? तुम दोनों यहीं रुको, मैं खुद जाकर चने लाती हूँ और फिर अपने चूल्हे पर उन्हें भूनकर तुम्हें देती हूँ, फिर देखना क्या स्वाद आता है। मंगला उन दोनों को वहीं बिठाकर खुद चने लेने के लिए खेत में चली जाती है और अपनी झोली में ढेर सारे चने लेकर वापस लौटती है। आप रहने दीजिए, अब इन्हें भूनिए मत, मेरा बेटा ऐसे ही खा लेगा। कमाल करती हो बेटी, ऐसे कैसे खा लेगा कच्चे चने? मैंने कहा ना, तुम बस कुछ देर रुको। बेटी, मुझ बुढ़िया के पास और तो कुछ है नहीं, बस जो कर सकती हूँ वो तो करने दो, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे भी माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं और पता नहीं मैं कंजक पूजन कर भी पाऊंगी या नहीं। इस प्यारे से बच्चे और तुम्हें चने खिलाकर ही संतोष लेने दो मुझे। इसके बाद मंगला बड़े ही प्यार से अपने चूल्हे पर उन चनों को खूब अच्छे से भूनती है और फिर माँ दुर्गा और शेरा को खिलाती है। इसके बाद, धन्यवाद माता जी, आपके चनों का स्वाद मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसके साथ ही माँ दुर्गा शेरा के साथ वहां से जाने लगती हैं। तभी शेरा उनसे कहता है, माता, मैं जानता हूं कि ये सब मंगला की एक परीक्षा थी और जहां तक मैं समझता हूं मंगला इस परीक्षा में खरी भी उतरी है, तो क्या उसे कोई इनाम नहीं मिलना चाहिए? माँ दुर्गा एक बार फिर शेरा की तरफ देखकर मुस्कुराती हैं और फिर वो मंगला की तरफ अपना हाथ उठाती हैं। उनके आशीर्वाद से निकले प्रकाश से मंगला पूरी की पूरी सोने की बन जाती है। हालांकि वो एक मूर्ति नहीं थी, लेकिन अब सोने की एक चलती फिरती इंसान थी। और सबसे खास बात तो ये थी कि खुद मंगला को इस बात का एहसास नहीं था। इसके बाद मंगला को जिस किसी ने भी देखा वो अचंभे में पड़ गया। अब तो सारा गांव ही मंगला को अपने साथ रखने को तैयार था, यहां तक कि मीना भी। माँ जी, चलिए घर चलिए हमारे साथ, अब आपको यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपकी खूब सेवा करूंगी। नहीं बहू, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब तो पूरा गांव मुझे रखने को तैयार है। अरे ऐसे कैसे, आप किसी के भी साथ चली जाएंगी? माँ जी, हम आपके सगे हैं,
हमसे ज्यादा प्यार आपको कौन करेगा भला? और वैसे भी माँ जी, सबको आपसे बस सोना चाहिए, आपकी तो यहाँ किसी को नहीं पड़ी। हाँ बहू, तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल सच है। इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी, अपनी माता रानी के साथ यहीं रहूंगी हमेशा। नहीं माँ जी, मैंने कहा ना, आप मेरे साथ चलिए, अपने घर चलिए। हम आपके लिए माता रानी का बहुत बड़ा मंदिर बनवा कर देंगे। आप सारा दिन माता रानी की पूजा करना। और अब से हर नवरात्रि हम माता रानी के नाम से जागरण भी करवाएंगे। नहीं बहू, अब इस सब की जरूरत नहीं है। इतना कहकर मंगला माता रानी के चरणों में अपना सिर रखती है और अगले ही क्षण वो अपने प्राण त्याग देती है। ऐसा लग रहा था मानो उसने माता रानी के चरणों में ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। मंगला को जो चाहिए था वो उसे मिल गया था, लेकिन मीना को नहीं, क्योंकि ना तो अब मंगला सोने की थी और ना ही मीना के किसी काम की। Please subscribe this channel.